जो बोल रहा है बोल, प्लानिंग तो सुना है क्या ना। तो बोल सकते हैं कि प्लानिंग मतलब इन एडवांस फ्यूचर में जो घटना घटेगा उसको हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, प्लानिंग क्या बता रहा है उसको छोड़ यार, पढ़ाई में ध्यान दे। हो गया 10 मिनट और 2 शॉर्ट हो जाएगा। रहना दे। प्लानिंग का डेफिनेशन बोला है कि प्लानिंग का बहुत सारा डेफिनेशन बोला है। हर एक आदमी का अलग अलग सोच, जैसे हम लोग वो बोल रहा है फ्यूचर में होने वाला, वो पे कोई अचीवमेंट बोलने वाला, मतलब तो दोनों के एक ही है ना। तो अलग अलग डेफिनेशन में क्या है, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन। ये क्या बोल रहा है, ये इसका भी डेफिनेशन बोला है कि प्लानिंग क्या हो सकता है। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस, क्या बता रहा है कि हम इन फ्यूचर में क्या करने वाला है या क्या होने वाला है, व्हाट इज टू बी डन। एडवांस में जो क्या करेंगे आज उसको ही प्लानिंग बोला जा रहा है। ठीक है, प्लानिंग। और क्या प्लानिंग इज एबिलिटी टू विजिबिलिटी इन फ्यूचर प्रोसेस एंड इट्स रिजल्ट। क्या है प्लानिंग बता रहा है कि क्या बोला, एक एबिलिटी है, क्षमता है, विजुअलिटी। हम कल्पनाओं को दुनिया में शेयर कर सकते। कल्पना वाला दुनिया में पढ़ नहीं दो कहानी को, कल्पना कर रहा है कि हम लोग वहां पहुंच जाएंगे, यहाँ पहुंच जाएंगे। तो क्या है प्लानिंग भी एक तरह का एक विजुअलिटी है, क्या हो सकता है, ये भी हम लोग क्या है प्लानिंग के बारे में जान सकते हैं। प्लानिंग इज द इंटेलेक्चुअल प्रोसेस टू कनेक्ट डिटरमाइन एंड एक्शन डिसीजन एंड कंसीडर एसेंशियल। प्लानिंग में क्या बता रहा है, इसमें बता रहा है कि है एक डिटरमिनेशन, एक्शन क्या करेंगे, क्या डिसीजन लेंगे या उसका क्या परिणाम होगा, इसको भी प्लानिंग हम लोग बोल सकते हैं। उसका बोला प्लानिंग इज द डिसाइडिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव टू परफॉर्म द डिफरेंट materials perform to achieve the predetermined goal। प्लानिंग क्या बोल रहा है कि ये क्या है कि अल्टरनेटिव परफॉर्मेंस है। क्या है अल्टरनेटिव, ऑप्शनल है। तो यार यदि हम ये नहीं कर पाएंगे, यार हमको प्लानिंग याद नहीं हो रहा है, तो अंकित को बोलेंगे तो अंकित मेरे बगल में बैठा, तो प्लानिंग है तो क्या हमको ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरह आता है, हम ऑर्गेनाइजेशन करके आएंगे। तो क्या एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ले जाएगा एग्जाम के हॉल में। यदि हम आपस में सब बैठते रहते हैं तो क्या है, हो सकता है किसी को 6 चैप्टर है, किसी को 2 चैप्टर बहुत अच्छे से आता है, तो वो 2 चैप्टर संभाल रहा है, हमको बहुत प्लानिंग अच्छा था, तो हम क्या बोले जो प्लानिंग होगा हम समझ देंगे, प्लानिंग हम बता देंगे, बाकी तुम लोग संभाल। तो क्या एक ऑल्टरनेटिव क्या है, एक ऑल्टरनेटिव बता रहा है। प्रिपरेशन क्या कर रहा है, ऑल्टरनेटिव ऑप्शन बता रहा है कि क्या किसके लिए बोला है कि डिफरेंस मैनेजरियल ऑपरेशन फॉर अचीविंग द प्रीडिटरमाइंड गोल। इसलिए यार एग्जाम में जो भी क्वेश्चन यदि आएगा, यदि हम नहीं कर पाएंगे तो कौन कर पाएगा, अंकित प्लानिंग कर गया है, वो हम लोग पास वहां से निकाल देंगे। ये भी ये बहुत सा डिफरेंस है। इन्हीं 2 डिफरेंस को कॉपी में लिखो, व्हाट इज प्लानिंग। 2 डिफरेंस लिखो, व्हाट इज प्लानिंग। तो जल्दी 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 फास्ट, फास्ट। ये लिख सकता है प्लानिंग इज डिटरमिनिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव टू परफॉर्म द डिफरेंट मैनेजरियल ऑपरेशन फॉर अचीविंग प्रीडिटरमाइंड गोल। या ये सकता है प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू बी डू। जो तुमको अच्छा लगे जल्दी से लिखो। हो गया, पहला वाला लिख, ये पॉइंट लिख और ये पॉइंट लिख सकती है। नोट्स रेडी करेगा, हमारा बोला अलग अलग सबको कॉपी बनाएगी, नोट्स रेडी करेगी। नोट्स रेडी करेगी तो बहुत अच्छा होगा। सर क्या आपके नोट्स हाँ क्या तो सॉरी सर, इट्स माय वॉइस सर। नोट के नोट्स पढ़ते कराते कराते हो जाएगा। सर गिव मी दैट व्हाट आई वांट टू शेयर इन द वेबसाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल बी प्रिपेयर। I can remember. कहाँ से लिख रहे हैं? Planning is deciding in advance what to be doing. ये भी लिख सकते, 2 डेफिनेशन लिख ले, 2 डेफिनेशन टिक मारने में सुविधा होगा। प्लानिंग मतलब क्या हो रहा है कि एडवांस में सोच रहे क्या करेंगे हम लोग, और क्या है ऑल्टरनेटिव ऑप्शन का भी ऑप्शन कर सकते हैं। अंकित सही से लिखिएगा, मतलब पीडीएफ बनाएंगे। उसके बाद ये
planning is deciding the best alternative to perform the different managerial operation for achieving the predetermined goal. एक कॉपी बनाएगी 14 कॉपी नहीं बनाएगी बोल जाएगा, ठीक है। तो एक कॉपी नया कॉपी करने लगे, नया कॉपी करने अब वो लिख लिया रे, साल बना के लाया है तू लोग। सर आप तो सर टुडे इज द बिजनेस स्टडी क्लास, दैट्स व्हाई आई एम एक्सक्यूज, what is no welcome to excuse. Last day I told you. Yeah, I know that sir. Today is the business study class that we have not started. So next class I will submit. Next day another excuse. Today is the accountancy class, so that cannot be clear. बोर्ड लिख दिया, सबको लिख दिया सर रुकिए। कितना है ना, हाँ मुझे आता है ना, लग तो रहा है मुझे खाना वाना क्या नहीं क्या, इधर मुझे आलस टाइप कर दिए देखो, हाँ मुझे आलस टाइप कर रही है, ऑफिस जा रही है, हाँ नहीं पता, आर्ट्स का तो सुने इसमें पूरा फेल कौन किया है? अकाउंट में मुझे सब लगता है। क्वेश्चन पेपर ही दे देता ना, कैलकुलेटर हिंदी में फेल कोई नहीं करेगा, हिंदी इजी था। चल नेक्स्ट जो हम लोग का है फीचर्स, बोला हम लोग का जो प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं, अरे दो प्लानिंग का फीचर्स क्या है या कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ठीक है। बोला प्लानिंग का फीचर्स क्या है और एक या कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं क्या है, ठीक है। बोला प्लानिंग इज अ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, गोल ओरिएंटेड, ठीक है। ये तीन प्रोसेस बोल रहा है, धीरे धीरे बता रहे हैं, तो बता रहा है कि इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज, बोला प्लानिंग इन्वॉल्व द foreseeing the future development, making the forecasting, and then taking the decision. Planning is the intellectual activities as required to the certain conceptual analysis skill. It's lead to the independent study for problems and opportunity to achieve the best process of action. Intellectual properties बता रहा है, मतलब क्या बोला है, फ्यूचर के मतलब प्लानिंग के बिना कोई भी चीज हम अचीव कर सकते हैं, कोई भी चीज हम लोग अचीव कर सकते हैं प्लानिंग के बिना नहीं, ठीक है। प्लानिंग चाहिए, ठीक है, विदाउट प्लानिंग के बिना क्या बोला, कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपॉर्चुनिटी ये किस पे डिपेंड करेगा, सब प्लानिंग। इसलिए क्या बोला इसको इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होता है। सिर्फ लिखिएगा फीचर्स लिख, ये फीचर्स एक ऐसे सिर्फ पॉइंट लिखिए, सिर्फ पॉइंट, एक्सप्लेनेशन नहीं, मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, पॉइंट लिख हम बता रहे हैं। उसके बाद बता रहा है सिर्फ पॉइंट लिखेगी, उसके बाद प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, सर फीचर प्लान लिखने के बाद लिखेंगे, हाँ सिर्फ पॉइंट लिखेगी। बोला है क्योंकि एमसीक्यू रहेगा ना, पॉइंट ही सब आएगा। बोला है प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बता रहा है प्लानिंग क्या है, प्लानिंग बता रहा है कि फर्स्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, प्लानिंग प्रोवाइड द बेसिक फॉर द अदर मैनेजमेंट फंक्शन लाइक ऑर्गेनाइजेशन, स्टॉकिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग। एक नंबर बताइए। हाँ सिर्फ ये उतारी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज लिखेगी, सिर्फ पॉइंट लिखेगी, पूरा इंटेलेक्चुअल कुछ नहीं देना, ठीक है। उसके बाद बोला है प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बोल रहा है कि जो प्लानिंग है हम लोग का, हर एक मैनेजमेंट का पहला स्टेप क्या होता है, प्लानिंग। बोल रहा है कि सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी मैनेजमेंट जो भी होगा फंक्शन करने का, सबसे पहले क्या आता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, वो प्लानिंग लाता है, ठीक है। क्या लाता है, प्लानिंग। स्टॉपिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग, ये सुना तुम्हारा, ये सब होने के पहले क्या आता है, तुम्हारा प्लानिंग आता है, ठीक है। इसलिए क्या बोला गया है, प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। उसके बाद बता रहा है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सर प्राइमरी फंक्शन का मैनेजमेंट, प्राइमरी फंक्शन मतलब क्या, कोई भी काम शुरू, कोई भी मैनेजमेंट का जो फंक्शन होता है उसमें सबसे पहले प्लानिंग है, विदाउट प्लानिंग कोई काम नहीं कर सकता। टू
और इसलिए क्या करेगा, स्टाफिंग लिए क्या करेगा, डायरेक्शन लेंगे, कोऑर्डिनेटिंग या कंट्रोलिंग क्या करेगा, तो प्लानिंग ही यदि नहीं रहेगा, प्लानिंग लेंगे तो हम ऑर्गेनाइजेशन क्या करेंगे, किसको लेंगे, स्टाफ किस किस को छांटना है, किसको लेना है, किसका रिक्रूटमेंट करना है, डायरेक्शन किसको क्या बोलना है, सब किस पे डिपेंड होगा, सब तो प्लानिंग पे डिपेंड हो रहा है ना। कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग, हम कितना किसको कंट्रोल कर सकते हैं, किसको छूट देंगे, किसको छूट नहीं देंगे, ये किस पे डिपेंड होता है, प्लानिंग। इसीलिए बोला गया प्लानिंग हमेशा प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है। उसका बोला है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। Planning is the based on the certain objective. Planning contributes to the attendance to this the of this क्या objective. The planning is indicate the instruction, routines, rule, regulation to be followed to achieve these predetermined objective. Therefore, the planning is the goal oriented as the process of every planning is facility to the accomplishment of the organization goal. बोल रहा है बोल रहा है प्लानिंग क्या बता रहा है, प्लानिंग को भी क्या बोला जाता है कि तुमको बोल रहा है कि प्लानिंग क्या करता है, गोल ओरिएंटेड, बता है गोल ओरिएंटेड का काम कर रहा है। जैसे क्या बोला है कि प्लानिंग के द्वारा ही क्या होता है, इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, क्या होता है, रूटीन दिया रहता है, रूल्स दिया रहता है, रेगुलेशन दिया रहता है, टू फॉलो द अचीव, कोई चीज को अचीव करने के लिए क्या रहता है, सब प्लानिंग रहता है। प्लानिंग में क्या रहता है, तुमको रूटीन होता है, किस टाइम से कितना तक पढ़ेंगे या क्या करेंगे, क्या इंस्ट्रक्शन रहेगा, कौन सा पॉइंट लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, ठीक है, रूल क्या होगा, रेगुलेशन क्या होगा, सब क्या होगा, उस पर डिपेंड होगा। इसलिए क्या बोल रहा है, इसको बोला गोल ओरिएंटेड प्रोसेस बोलता है। कंटिन्यूटी प्रोसेस, planning to the cycle the continue to operate the as long as they are the organization. The plan is to be like to follow like a flow river. Is dynamic function and need to be continuous review. The exclusion of the one planning in a TL from performing the another plan, the official plan, and required to be continued monitoring for events and achieving to design the goals. The planning is the is go on the process and having to be no define the end. बता रहा है कंटिन्यू प्रोसेस, बता रहा है कंटिन्यू प्रोसेस मतलब क्या है। जैसे कोई रिवर देखेगा, नदी क्या है, एक कंटिन्यू प्रोसेस है। कभी नदी को ख्याल करोगे तो नदी तो बोलेगा कि यार हिमालय से निकल रहा है या पहाड़ से निकलता है, अल्टीमेटली जाकर कहाँ गिरता है, समुद्र में, फिर वही वाष्प बन के फिर पहाड़ों पे जाके बर्फ बनता है, बादल गरजता है, फिर वापस यहीं आता है, ठीक है। जिस तरह क्या बोल रहा है कि कंटिन्यू प्रोसेस होता है, प्लानिंग उसी तरह होता है। एक काम खत्म हो गया, अनदर प्लानिंग शुरू हो गया ना, एक काम अचीव कर लिया तो दूसरा फिर प्लानिंग शुरू हो जाता है। कंटिन्यू उस तरह का प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा। मैनेजमेंट ही हुआ है, ये तो मैनेजमेंट ही का मैनेजमेंट हो गया, तो मैनेजमेंट का पढ़ाई हो गया, ठीक है। उसका बोल रहा है फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस। क्या बता है फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस, बता रहा है प्लानिंग प्रोसेस कॉल्स द विजुअल एंड द फ्यूचर द फ्यूचर। बोल रहा है कि प्लानिंग का जो प्रोसेस होता है ये क्या होता है, वन काइंड ऑफ विजुअलिटी होता है। विजुअलिटी मतलब कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसके द्वारा पता चलेगा हमको, इसके द्वारा पता चलेगा, हाँ प्लानिंग के द्वारा। तुम क्या करेगी, तुम इन फ्यूचर में बड़का IPS ऑफिसर बनेगी, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा, या हमको ये पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ेगा, ये सब पढ़ लेता फिर हम एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। तो क्या बता रहा है, ये सब तुम्हारा क्या हुआ, ये प्लानिंग का ही बात। इसलिए बोला गया है कि फॉरवर्ड लुकिंग आगे का लक्ष्य जो होगा फ्यूचर का देख पाएगा कौन, इट्स कॉल्ड विजुअलिटी। इट इज द सीन टू द फ्यूचर इन लाइट टू द प्रेजेंट। बता क्या हो रहा है, ये फ्यूचर को अभी रिसेंटली कैसा देख सकता है, फ्यूचर में कह सकता है ये देख सकता है, फ्यूचर में क्या होने वाला है ये अभी से ही देख सकता है। क्या प्लानिंग के द्वारा, प्लानिंग से करके कोई घूमने का प्लानिंग नहीं करते हम लोग वहां जाएंगे, जैसे हम लोग प्लानिंग किए झारखंड जाएंगे, क्या करेंगे, सारे दिन घूमेंगे, क्या करेंगे कैंसिल, ठीक है। लास्ट में बोले कि सर हम कैंसिल कर देंगे, आधार कार्ड मांगे तो बोला जाएंगे, मैसेज में बोलता है कि हम नहीं जाएंगे, मार देंगे उधर जा, ठीक है। इसका बोला है फ्लेक्सिबल प्रोसेस। फ्लेक्सिबल प्रोसेस क्या है, प्लानिंग क्या होता है, हमेशा फ्लेक्चुअल होता है। बोल किस तरह फ्लेक्सिबल होता है, कोई पता है, प्लानिंग किस तरह फ्लेक्चुएटिंग होता है, बता। फ्लेक्चुएटिंग मतलब फ्लेक्चुएटिंग मतलब जैसे तैसे मोड़ना, जैसे तैसे घुमाना,
फ्लैक्चुएटिंग, जैसे समय आया जिस तरह बदल गए हम, तो समय के साथ बदल गए, ठीक है, या जहाँ दरकार पड़ा घूम गए, मुड़ गए, जैसा जैसा परिस्थिति हम उस तरह हो गए, ठीक है। फ्लैक्चुएटिंग मतलब बता रहा है कि the planning should be flexible, should be able to adjust himself to meet the future changes and challenges. बता रहा है फैक्चुअल प्रोसेस बता रही है। प्लानिंग जो होता है ना, फ्यूचर में कुछ भी जो सिचुएशन आए, क्या होने वाला है, जैसे बोला है मीट टू द चेंजेस एंड चैलेंजेस ऑफ द चेंजेस एंड चैलेंजेस इन प्लानिंग। पता इन फ्यूचर में जो भी कोई प्रॉब्लम आएगा तो जिस तरह का सिचुएशन आएगा उस हिसाब से प्लानिंग बदल जाएगा। इससे क्या होता है, बोलते ना प्लान ए बना है, प्लान बी बना है, प्लान सी बना है, अभी बोलता नहीं यार प्लान ए काम नहीं कर रहा, ठीक है, तो क्या करें हम लोग, प्लान बी की तरफ जाते हैं। प्लान ए बी बोल रहा है कि प्लानिंग ए काम नहीं करता, प्लानिंग बी नहीं करता, क्या प्लानिंग सी काम करता है। तो क्या करना है, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगी, चैलेंजेस मेरा बढ़ता रहेगा, वो क्या होगा, प्लानिंग उस तरह का बदलता रहेगा। ठीक है, क्लियर या नॉट क्लियर? कॉमन टू ऑल बता रहा है, कॉमन टू ऑल मतलब हर जगह प्लानिंग चाहिए। ऐसा कोई चीज नहीं होगा विदाउट प्लानिंग। ऐसा कोई चीज है प्लानिंग का अचीव कर लेगा? बता सर कैसे प्लानिंग? लड़की भी उठाएगा तो प्लानिंग करना पड़ता है, उसको नंबर कैसे ले, पहले दोस्त को पता है तो सोच, ऐसे चुन फेंकेगा तो उसके लिए तो सोचना पड़ेगा कि स्टाइल क्या करना पड़ेगा, कब जाएंगे तब ना। उसके बाद बताया कि फाउंडेशन ऑफ सक्सेस, उसके बाद बताया कि फाउंडेशन ऑफ सक्सेसफुल एक्शन, ठीक है, कोऑर्डिनेशन विद कोऑपरेटिव या कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। पॉइंट से लिख के रख, अच्छा होगा, क्योंकि एमसीक्यू में आएगा ना, कोई पॉइंट उठा लेगा, प्लेसेस ऑफ प्लानिंग के लिए, हाँ कोई पॉइंट उठा लेगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, यार कौन सा पॉइंट दिया था। बता रहा है कि फाउंडेशन ऑफ सक्सेस एक्शन, बता रहा है प्लानिंग क्या है, एक तरह का फाउंडेशन क्रिएट करता है। फाउंडेशन मतलब सदा, फाउंडेशन मतलब फाउंडेशन का मतलब फाउंडेशन, यस, फाउंडेशन मतलब पोतने वाला नहीं, सर फाउंडेशन मतलब कोई तो एक इंडस्ट्री बार का एकदम फाउंडेशन, हिंदी बोले कि बोल दे गोड़ा से जो स्टार्ट होता है फाउंडेशन, कोई भी इंडस्ट्री का वो वाला, जड़ हाँ हाँ जड़ बोल सकते हो क्या? हाँ। तो क्या बता रहा है सर पानी का फव्वारा को भी फाउंडेशन हाँ, उसको तो फाउंडेशन, कोई भी फाउंडेशन बोलता है। फाउंडेशन इसका मतलब सर कोई भी इंडस्ट्री का स्टार्टिंग पॉइंट, हाँ, कोई भी इंडस्ट्री का स्टार्टिंग पॉइंट। और लड़की लोग बोल रहा है मेकअप का पुट्टी नहीं करते। बोल रहा है कि तेरा ज्यादा अनुभव होगा, दीदी के पास ज्यादा है, ऐसे पेट नहीं सेल्फ बोल रहा है कि प्लानिंग स्टडी दूसरे घर में ज्यादा मिलेगा। Planning is the foundation of the success of the enterprise. The main function of the planning is to be increase the efficiency of the enterprise. The planning is to be the optimum utilization of various resources like material, man's, machine, money, methods. The efficiency of planning is measured to the term of output and input also. The planning leads to the maximum output with the minimum expenditure. बता रहा है फाउंडेशन मतलब अब किसी चीज का सक्सेस के लिए क्या बता रहा है, ये प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। जैसे क्या बता रहा है, प्लानिंग के थ्रू हमको कितना मटेरियल चाहिए, क्या कितना मैन चाहिए, कितना मशीन चाहिए, कितना मनी चाहिए, किसके हिसाब से बनाएंगे, से कम खर्चा हो, ये पूरा प्रोसेस में इसलिए बोला गया है फाउंडेशन ऑफ द सक्सेस ऑफ द प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेटिव और कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। कंपटीशन लगा का है सर इसका अच्छा है सर which one is better, me or her? और जेंडर बदल दे रही है अपना बेटे के इसका इसको भी वहाँ ले जाना चाहिए, सर वहाँ जाओ, इधर जा के हो। पिकनिक वाला वो पिकनिक लड़का उसको मुझसे रवि लोग आते हैं पढ़ने के लिए ना, अभी आता है उसको चाहिए। ये जाओ, उसके बाद है, वो मोटा को लेके जा रहा था वो मोड़ा वहाँ पड़ता है, हाँ, वो मोटा था। मोड़ा वो लड़का छोड़ दिया, लेकिन आया हमको उसको इतना हम ज्ञान मारे बिजनेस का, मेरा सबली खा गया, सीव तो कंफर्म सबली देता जान उसके, सबली खा गया तो बोला पढ़ाई छोड़ दिया, अभी काम करता है। मोटा और पतला, पतला ही। काम सर जो जो
उसका बिजनेस सर स्टार्ट एक काला करके जो था अरे जो पहाड़ से उतर नहीं पा रहा था वो मोटा अच्छा। मोटा बजाने का आईफोन किया तुमने पहाड़ से एक और करता था ना बस हाँ importance of planning economics operation facility coordination yes लिख पहले ऊपर का पॉइंट लिखेंगे yes points of लिख तालिका इनको सर बोला नीचे हल्का सा नीचे बोले थे importance of planning इसका प्लानिंग importance of planning लीड इंपॉर्टेंट वो फारसी हम बोले कि नहीं बोल कितने बोलना चाहिए उनको बाद में चबाई जा रहे हैं ये कब सीखेगा ये सब कब सीखेगा सर मंडे को 6 बजे घुसने नहीं दीजिएगा इम्पोर्टेंट importance of planning सर एक मिनट पूरा करना है एक मिनट से बोल रही नहीं आठ समझ दो ना वही तो लेना कॉन्शियस प्रोसेस थोड़ा फटाफट लिख पढ़ाई पर ध्यान दे, बड़ा बड़ा हाँकता है सोशल मीडिया पर या इस मीडिया में तो बहुत हाँकेगा ये कर देंगे वो कर देंगे और प्रैक्टिकल करने के बाद तो कुछ कर नहीं पाता है अरे ये तो भाव क्या है हे गाइस इतना मजा आया मुझे क्या बोले कितना मिल रहा है रूल्स देखने हम लोग खोले नहीं उसके बाद थोड़े दिन कभी छोड़े फिर भी जा रहे यार की दे जल्दी जल्दी कर ज्ञान दे रहा था मेरे को देखो काली खबर से बोला मुंह से दूर नहीं रहा इकोनोमाइजिंग सब इकोनोमाइजिंग ऑपरेशन चला 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 सर रुक गया सर 3 नंबर भी लिख मत लिख तू सब सिर्फ सोशल मीडिया में जोश ना दिखा के प्रैक्टिकल जोश दिखा कहाँ सोशल मीडिया में दिखा है सर ये बन जाएंगे वो करेंगे ये करेंगे अब प्रैक्टिकल लिखने के बाद ये तो लिख ही नहीं पाता है करनी धरनी में बहुत अंतर है बाबू सोच शादी थोड़ी सोच बहुत तेज जिस दौड़ता है प्रकाश की तुलना से भी ज्यादा सोच आदमी सोचता है प्रकाश जिस चीज में होता है और है बोल तो अभी ना बढ़िया जाके क्या होगा नहीं चले यार मेरा पैसे निकाल दिया क्या अरे हाँ यार घर जाके मिल जाओ मुझे दे हंसी आ रहा है हमको इस बात की हसमत करेगी जी सब ठीक ठाक है ना भाई सर लास्ट कब मतलब ये लोग किया है निकाल कुछ और ही बात कर रहे हैं और ये खत्म हो गया एकदम पूरा खत्म प्रकार बन गया इसका अब तेरा संतरा नाम रखाएगा कार काटा सर उसका नाम तो पहले से ही है पहले से ही है। अच्छा कार कटा बोला ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स अरे सर बोला ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स क्या बोला ऑप्टिमम मतलब क्या जितना हो सके ऑप्टिमम जितना हो सके ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स बोला planning lead to the optimum utilization of resource at the cheapest in the best position manner बता रहा है कि प्लानिंग क्या करता है वो हमेशा चीपर मतलब सबसे कम खर्चा में और क्या बेस्ट पोजीशन में
उस चीज को अचीव करने का कोशिश करता है। ठीक है, कोई चीज होता है ना, प्लानिंग करके आता है, जैसे हम लोग कोई पिकनिक बना रहे हैं तो प्लानिंग हो रहा है कि यार इतना का चिकन लेना पड़ेगा, तो कोई बोला कि सर हम लोग को वहाँ पे कम में मिलता है, तो जाएगा। तो कोई बोला बाराईपुर में सर यहाँ पे मिल रहा है 220 रुपया, वो कोई बोला कि बाराईपुर में 180 रुपया मिल रहा है। ठीक है, तो बाराईपुर में क्या जाने में होगा, तो बोले को जाए चल जाएंगे, कोई मगर एक चीज खोजने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लानिंग भी बना रहे कि कौन जाएगा, एनर्जी को भेज दे, तो चल जा वहाँ जा, वहाँ जाके लेके आ। ठीक है, तो प्लानिंग क्या करता है कि तुमको चीपर एंड क्या करता है, बेस्ट पोजीशन मैनर खोजता है, या किस तरह ये कम खर्चे में क्या हो सकता है। It's help to the management to allocate the available sources to in the most efficiency manner to achieve the organizational goals। बता रहा है ये जो मैनेजमेंट होता है उसको क्या है, प्रोवाइड कर हेल्प प्रोवाइड करता है कि एलोकेशन जो अवेलेबल रिसोर्स है, उसके बाद जो चीज अवेलेबल है उसका क्या होगा, बेस्ट अचीवमेंट करने के लिए उसका इस्तेमाल करने के बाद प्लानिंग प्लानिंग हेल्प करता है। जो मैनेजमेंट के बाद जो है वो रिसोर्स को यूटिलाइज करने का फोर्स करता रहता है, कौन, प्लानिंग। इट प्रॉम्प्ट टू द मैनेजमेंट टू रिड्यूस द वेस्टेज एंड ब्रिंग द अबाउट द ओवरऑल इंप्रूवमेंट इन द यूटिलाइजेशन एंड अवेलेबिलिटी रिसोर्स। उसके बाद क्या बता रहा है कि ये और क्या हेल्प करता है, बता रहा है कि तुमको ये ऑप्टिमम रिसोर्स जो है, तुमको मैनेजमेंट को जो वेस्टेज, जो जितना वेस्टेज होगा, जितना वेस्ट कम करोगे, वेस्टेज कम करोगे, उतना एक ऑर्गेनाइजेशन या कोई सक्सेसफुल बिजनेस का एक ही रूल है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। जितना हो सके रिसोर्स को उतना इस्तेमाल करो और क्या करो, मिनिमम वेस्टेज को मिनिमाइज करो। जितना मिनिमाइज कर सकता है वो बिजनेस और जल्दी ग्रो कर सकता है। कोई भी बिजनेस तभी ग्रो करता है जब यूटिलाइज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होगा, तभी इस्तेमाल करेगा। ठीक है, कोई भी मतलब बता रहा है, बोला है बिजनेस में बोला जाता है कि तुम्हारा जो फैसिलिटीज है या जो रिसोर्स है तुम उसी का प्रॉपर इस्तेमाल करो, इसको बोलता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। जो तुम्हारे पास चीज है उसका पूरा इस्तेमाल करो। ठीक है, अच्छा चाहोगे वेस्टेज को जितना कम कर सकते हो, बिजनेस बहुत जल्दी उतना ग्रो करेगा। बिजनेस का जो सोर्स है उसको पूरा इस्तेमाल करो, अब वेस्टेज जितना हो सके वेस्टेज को कम करने का गुड्स अच्छा होगा, गुड्स अच्छा होगा, गुड्स अच्छा होगा। तो गुड्स अच्छा कब होगा, तुमको उसी चीज में तुमको बेस्ट खोजना है, बेस्ट ऑप्शन खोजना है, या देख रहा है कि उसमें और फ्लेवर या कम चीप फ्लेवर ऐड करके और सब्स्टिट्यूट गुड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि उसी चीज का इस्तेमाल, वो चीज नहीं है तो हम सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हैं। ठीक है, बोला इट्स टू रिमूव द फिनिशिंग डाउट्स, क्राइसिस एंड डुप्लीकेट्स। ये क्या करता है, डुप्लीकेट ये क्या करता है, तुम्हारा डाउट्स जो रहेगा वो प्लानिंग चेंज करने का मदद करता है। जो प्लानिंग रहेगा, जो तुम्हारे पास जो डाउट है उसको भी होगा। ठीक है, ये डुप्लीकेट या क्राइसिस जो होगा वो इसको मदद कर सकता है, कौन, अच्छा कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ बोला है कि इम्प्रूविंग कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। इसका कोई मतलब कि जैसे एक छोटा सा वर्ड का मीनिंग बताया, इसका मतलब इम्प्रूविंग द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। सर वो बैग खोज रहा है, सर क्या बकवास कर रहा है सर, उठ तो चलेगा, खाली बोल रहा है कि बोल इम्प्रूवमेंट कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। बोल रहे थे स्ट्रेंथ मतलब कॉम्पिटिटिव क्या होता है, कंपटीशन, मतलब कंपटीशन। हाँ, अभी मार्केट में हर जगह कंपटीशन है कि नहीं, मगर सब लोग का प्लानिंग अलग अलग है या सबके प्लानिंग अलग है। घूम के कहाँ कौन आ जा रहा है, प्लानिंग आ जा रहा है। प्लानिंग क्या कर रहा है, बता रहा है कि efficient planning provide the direction and sense to the purpose to the organization, is guide to the business, also the predetermined goals is help to the improvement the competitive। छोड़ रखा है, डिस्टर्ब कर दूंगा लाइट जला के सर हमने कुछ का सब पहले उधर को कसर कर दो। वो भी मेरा पेन हो, पेन खोलने का भी टाइम है, मेरा पेन है, बंद कर, सब बंद कर। कहाँ से पेन नहीं है, बंद करेगा तू, पेन नहीं जब हो जाए पढ़ाई हो जाएगा तब करेंगे। पढ़ने के बाद युद्ध होगा, अभी नहीं, अभी रखिए। सर मेरा बैग नहीं पूछ के फिर हो गया, बात खत्म कर, दे देंगे अभी छी। हाँ ठीक है, ले लेगा, बात खत्म कर। बता रहा है
चुगलाना बोल रहा है इट्स हेल्प टू इंप्रूव द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाय एडिंग द न्यू लाइंस ऑफ प्रोडक्शन changes of the quality, changes in the method and production of the expression of the planning capacity, increment of the volume of the production and lead to be the growth and improvement of the organization, ensuring the order process. बता रहा है कि ये क्या करता है, प्लानिंग क्या करता है, तुम्हारा क्या करता है, एक हर चीज का कंपटीशन है आजकल मार्केट में, ठीक है। अभी देख अभी के युग में ना, अभी जो चल रहा है, अभी जो मार्केट का अवस्था है, अभी के मार्केट में जियो तू बोले साथ रहने के लिए पेन निकाल अभी तुम बात नहीं बात कर सकते सब क्या क्यों बात निकाल रहे हैं? पेन के लिए उस टाइम से बकेट आ रहा है। बोल रहा है कि अभी जो हो रहा है, जो अभी जो मार्केट है, देख अभी जियो क्या करेगा, जियो जो है अभी हर जगह अपना बिजनेस फैला रहा है, कोई इंडस्ट्री छोड़ नहीं रहा है। ख्याल कर, इंटरटेनमेंट से लेकर स्पोर्ट्स से लेकर क्रिकेट से लेकर फुटबॉल, एफएमजीसी गुड्स में भी जा रहा है, कम्युनिकेशन में जा रहा है, 6 जगह बिवरेज में भी चला गया, बिवरेज में भी दे रहा है। बिवरेज मतलब पेय पदार्थ, पीने वाला, ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग चीज, ठीक है, बिवरेज में भी काम कर रहा है। कम्युनिकेशन पहले क्या जियो क्या था, पहले जियो एक फाउंडेशन था, नॉर्मली क्या था, जियो फाउंडेशन था जो गरीबों का, जैसे गरीबों का हम लोग जो पहले सोशलिटी रिस्पांसिबिलिटी पढ़े थे, वो गरीबों का हेल्प करता था फाउंडेशन। धीरे 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 क्या है, वो लोग साग सब्जी उगाने लगा, साग सब्जी उगाने के लिए सब्जी बेचने लगा, ठीक है। जो मुकेश अंबानी, नीता अंबानी का बात कर, ठीक है, ये लोग क्या करता था, ये छोटा छोटा पहले बिजनेस करता था, उसके बाद धीरे धीरे क्या कम्युनिकेशन लाइन पे आया, कम्युनिकेशन लाइन पे आते आते क्या हुआ, देख सबको जियो सिम दे दिया। ऑयल फील्ड में भी ये लोग है, जियो का ही ऑयल फील्ड भी है, जियो का भी तुम्हारा जो पेट्रोल पंप है, जियो का आरा 5 की तरफ जाएगा, जियो का गांव की तरफ ज्यादा मिलेगा, आरा 5 की तरफ मिलेगा तुमको जियो का पेट्रोल पंप है, ठीक है। जियो एक्चुअली मेन जियो ही है, जियो ही एक्चुअली मतलब ये लोग पहले ये सब पावर इंडस्ट्री बनाता था, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया या पेट्रोल पंप ये लोग बेचता। अब जियो क्या हर एक मार्केट में ऐप पे, अब देखना कुछ दिन के बाद इधर में तो नहीं है, इधर में तो सब कवर हो गया है, जहाँ आप और ग्राम साइड में जाएगा तो देखना जियो का पेट्रोल पंप है, ठीक है, जियो का पेट्रोल पंप मिलेगा। आगे जाके अब क्या बिवरेज में आ गया है, चंपा कोला, कैंपा कोला जियो का ही है, ठीक है। वो हो गया रिलायंस, तुम्हारा क्या जियो मार्ट, पहले बिग बाजार था, देख जियो बिग बाजार था, जियो मार्ट, जियो बिग बाजार अलग है, मार्ट अलग है, ठीक है। जियो मार्ट तो क्या बोलता है, जियो मार्ट, देख मार्ट मतलब जहाँ पर होलसेल मार्केट दिया जाता है, मार्ट मतलब क्या, ह्यूज क्वांटिटी में सेल कराना है, क्वांटिटी को लार्ज क्वांटिटी में सेल कराएगा और ह्यूज क्वांटिटी में। अब बिग बाजार को खत्म करने के लिए जियो मार्ट आया, स्मार्ट बाजार देख, स्मार्ट बिग बाजार अलग था, रिलायंस बाजार अलग है, स्मार्ट बाजार अलग है। बिग बाजार को खरीद के स्मार्ट बाजार, हाँ तो कब्जा कैसे किया, तुम्हारा बिग बाजार है, उसके बगल वाला जमीन को खरीदा, बगल वाला फ्लैट प्लॉटिंग किया, तू एक बिग बाजार हमें नरेंद्र खुला हुआ है, तो तुम दो को प्राउड खुलाएगा, तीसरा में आ गया, ट्रेंड में आ गया, ट्रेंड करते करते क्या वो बिग बाजार वो क्या के सबको खा लिया, आजू बाजू में क्या हुआ। अब क्या किया वो लोग, मार्ट खुलता है, मार्ट मतलब क्या बता रहा है कि मार्ट अलग है, मार्ट मतलब यहाँ पर होलसेल का जिनिस ज्यादा बिकते, होलसेल में वो लोग बेचने की कोशिश करता है मार्ट में, ठीक है। और बिग बाजार अब क्या हुआ, धीरे धीरे क्या मार्ट हटाता जा रहा है, बाजार आता है फिर मार्ट आता जा रहा है। उसी को ऐसा देख रहा है ना सर, लग रहा है उसका पेन क्या है उसको देखना, अवॉइड करना उसको, थोड़ी कमी है, उसको अवॉइड करना। ऐसे कर रहा हूं, काम को तरफ फेंकता है चीज, जल्दी होगा, लोग बाहर से डर मिलेगा, वायरस